अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले गोश्त पकाने की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। करेले गोश्त पकाने का ये वो तरीका है जिसमें बिल्कुल भी करेलों में कड़वाहट महसूस नहीं होगी। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे बल्कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि करेले इतने ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं जिसकी वजह से बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही लजीज करेले गोश्त बना के तैयार किए थे। इसके लिए यहाँ पर आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। करेलों को सबसे पहले हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इसका छिलका उतारना है। तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ताज़ा करेले लें, वो जो पीले से हो जाते हैं थोड़े से वो ना लें। इस तरह के बिल्कुल फ्रेश करेलों का इस्तेमाल करें। अब हमने छिलका इस तरीके से उतारना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे खुरच के बस थोड़ा थोड़ा सा उतार लेना है। तो इससे ये होगा कि करेले जब हम बनाएंगे तो इनमें कड़वाहट नहीं आएगी। वैसे तो करेलों की सब्ज़ी की भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद की थी। इसके छिलकों से भी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर करेलों को सबसे पहले हमने छील लेना है और उसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने छील लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से गोल गोल टुकड़ों में इसे काट लेंगे, लेकिन ख़याल कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस ना हो। इस तरीके से हमने पतले पतले से इसके पीसेस काटने हैं। बस आपने इस तरीके से करेलों की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इस पर खूब सारा नमक डालेंगे। एक बड़ा चम्मच देखिए मैंने भर के लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि जब हम ज़्यादा नमक इसमें डालते हैं करेलों में तो नमक की वजह से करेलों में जो कड़वा पानी होता है, इसका कड़वाहट होती है, वो सारी इसकी निकल जाती है। अच्छी तरह से मसल लेंगे। अच्छी तरह से करेलों पे सारा नमक हमने लगा देना है। अब हम इसे धूप में रखेंगे। धूप में इसे आधे घंटे के लिए तेज़ धूप में रखेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से करेलों को निचोड़ लेंगे। इसमें जो भी पानी होगा वो सारा निकालने के बाद हमने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हमने एक बर्तन में ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। इसमें करेले हमने डाल देने हैं। करेलों में जो बीज थे ना वो भी मैंने इसके निकाल लिए हैं। बीज अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़े बहुत आप इसमें छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने भी बहुत थोड़े से ही बीज इसमें रखे हैं, बाकी सब निकाल लिए थे। और ख़ूब अच्छी तरह से इन्हें वॉश करना है। तो इस तरीके से ये होगा कि करेलों में जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। करेलों को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए करेलों का जो कलर है ना वो सुर्ख होना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह से करेलों को फ्राई कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इसकी जो कड़वाहट है ना वो 50% ख़त्म हो जाती है। तो यकीन मानिए करेले ये इतने मज़े के फ्राई हुए हैं कि आपका दिल चाहेगा आप ऐसे ही उठा के इन्हें खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं और इनमें कड़वाहट भी नहीं है। थोड़ी बहुत तो होती है लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा कड़वापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है करेले का, जिसकी वजह से करेले खाए नहीं जाते हैं। अब हमने प्याज ली थी। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को मैंने रफली सा काट के और ऑयल में मैंने डाल दिया, इसी ऑयल में जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो गोश्त इसमें शामिल कर दिया। बग़ैर हड्डी का गोश्त है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से पकाना है जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। मज़ीद हमने इसी तरह से पकाना है इसे हाई फ्लेम पर। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जब हम गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे तो गोश्त की जो एक अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पका गई हूँ। टोटल यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो आपने भी बस इसी तरह से यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पकाना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। प्याज को हम इसी तरह से हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद गोश्त इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें हम टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि टमाटर जब ज़्यादा डालते हैं तो इससे करेलों की जो कड़वाहट होती है ना वो कम हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त बनके इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है। इसमें नमक डालेंगे। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं।
नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। अब मैं प्रेशर लगा दूंगी। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में ही बना सकते हैं, उसमें ज़रा गोश्त को गलाने में टाइम लगता है। इसमें ज़रा झटपट से जल्दी मिनटों में काम हो जाता है। 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, तो हमने इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे पहले, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर इसमें 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा और धनिया पाउडर ये दोनों आपने बाद में डालने हैं। धनिया मेरा होममेड पिसा हुआ है, इसीलिए ये बारीक पाउडर की फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है। जो हम बाज़ार का पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना धनिए का, उसमें अक्सर ऐसा होता है मिलावट होती है। तो आप लोग भी घर पे फ्रेश खुद पीस लें, बहुत आसानी से पिस जाता है मशीन में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खानों का जायका बहुत अच्छा आता है अगर आप घर के पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं तो। अब इसमें भुनाई करने के बाद करेले जो मैंने फ्राई किए थे वो शामिल कर दिए। तो आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका था, ऑयल इसमें अलग से एकदम सेपरेट हो चुका था। करेले भी वैसे तो गले हुए हैं क्योंकि हमने इन्हें फ्राई किया था, तो उसी में 70 to 80% तो इनकी कुकिंग हो ही जाती है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे दम पर लगाएंगे हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह लुक आप चेक कीजिए, देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जो लोग करेले की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, वो भी आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे, इतनी लजीज ये सब्ज़ी बनती है। अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो आप लोग भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करें जिस तरह से मैंने आपको बताई है, जिस तरह इसमें मसाले हमने शामिल किए थे उसी तरह से आपने फॉलो करना है रेसिपी को। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी करेले गोश्त की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में बड़ी ही लाजवाब है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, यकीन मानिए हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त बनके तैयार हुए हैं। कीमा करेले तो आपने कई मरतबा बनाए होंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी इस तरीके से करेले गोश्त बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।